चलिए अगला सवाल ध्यान देंगे कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम पूछा है। ठीक है कि अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो उसका आखिरकार गुरु अंतिम परिणाम क्या होगा, जिसमें पहला दे दिया गया है फल, फिर दे दिया गया है बीज, फिर दे दिया गया है भ्रूण और उसके बाद दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। अरे बोलो। कुछ लोगों का कहना है कि फल है सर और कुछ लोगों का कहना है कि बीज है सर। ठीक है, अब तो ये तो दुविधा वाला बात हो गई ना भाई कि फल है कि बीज है। देखो लैंगिक जनन है ना, उसका अंतिम परिणाम पूछा है ना, तो अंतिम परिणाम में सबसे पहले क्या बनेगा, बीज बनेगा। अरे बेवकूफ, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, लैंगिक जनन करवाए हो किस चीज को बनाने के लिए, भ्रूण को बनाने के लिए ना। तो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम ना पूछा, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या बोलेंगे, भ्रूण। तो ना बीज होगा ना आपका, ना फिर आपका फल होगा। क्या होगा इसका सही जवाब। आप लैंगिक जनन के सबसे लास्ट में क्या करवाते हैं, क्या बनवाते हैं आप, अरे बोलो क्या बनाएंगे, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होगा, फिर से बोलेंगे क्या होगा। अगला सवाल पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबसे पहला लाइन यही था। फ्लोरिकल्चर से आपका क्या तात्पर्य है, पुष्पों की। यही चीज अगर पूछ लेगा ना कि फल और सब्जी की खेती को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूल का पूछ लिया तो फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे, अगर सब्जी और फल का पूछ लिया तो हॉर्टिकल्चर। क्या समझ में आया बात। अब जैसे वैज्ञानिक सोच रहा है क्या है मालूम है, बड़ा बढ़िया रहेगा, बार बायोलॉजी पढ़ लिए है, ठीक है ना, अब उसके बाद शादी ब्याह करके फिट फाट हो जाएंगे, उसके बाद फिर ना चुपचाप से हॉर्टिकल्चर करेंगे, हम रहेंगे, हमारी मैडम रहेंगी, तो दोनों मिलके आराम से साग सब्जी उगाएंगे। ठीक है, मगर साग सब्जी उगाने से पहले वैज्ञानिक को क्या करना पड़ेगा मालूम है, उसको इम्प्रेस करने के लिए फ्लोरिकल्चर कराना पड़ेगा। फूलवा वैज्ञानिक देगा ना जी, अब फूलवा वैज्ञानिक देगा तो अलग अलग तरह का फूल पहले उगाएगा। तो यदि वैज्ञानिक को अगर पहले, ठीक है ना, करना है किसी तरह से आपको सब्जी और फल का खेती, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फूल का खेती। तो याद रखिएगा कि फूल के खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे वैज्ञानिक, फ्लोरिकल्चर के लिए तैयार है तो। अच्छा देखो खुश कितना हो रहा है कि सर मैं ये बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखो अभी आगे, अब बोला है कि पुष्पों की खेती, ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका। अब बोल दिया गया आपका कि सेमल में परागण होता है किसके द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा सेमल में परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़। किसके द्वारा, बोलो किसके द्वारा, सेमल में परागण किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। किसके द्वारा, ठीक है। चलिए इसको वन शॉट में याद रखेंगे, सेमल में अगर परागण है तो किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। ठीक है ना। अब देखो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन सामने में, एनाट्रोपस। आप बताइए, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि अगर एनाट्रोपस होगा तो बीजांड सीधा कि उल्टा। अरे बोलो, तो सवाल का जवाब तो यही मिल गया तुमको। एनाट्रोपस बीजांड का आकार कैसा होना चाहिए, उल्टा। कैसा होना चाहिए, अधिकतर जो भी आपको, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, बीजांड दिखाई पड़ेगा वो अक्सर कैसा दिखाई पड़ता है, उल्टा। कैसा दिखाई पड़ता है। अब तुम लोग का जीवन भी खड़े उल्टा चल रहा है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब काम करते हो। चलिए तुम लोग का जिंदगी भी खड़े एनाट्रोपस है ना जी। चलिए तो एनाट्रोपस बीजांड का आकार कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या होगा, अरे बोलो कैसा होगा, उल्टा। कैसा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, ठीक है। यहां पूछ लिया गया है कि पुष्पीय पौधे में नर युग्मक, ठीक है, किसकी बात कर ली गई है, नर युग्मक की बात कर ली गई है। इसका निर्माण किसके विभाजन से होता है। अब बोल दिया गया है, देखो, कायिक कोशिका, उसके बाद लघु बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु और मातृ कोशिका। आप सोच करके बताइए क्या
होना चाहिए? लघु बीजाणु। अगर कहीं पर ऐसे पूछ दे दिया ना कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, तो वो भी जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दे दिया आपको कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका, तो उसमें जाके कंफ्यूजिया नहीं, कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सेल जो है ना वो आगे जाकर के आपको अलग अलग केंद्रक बना के देने वाला है, इसीलिए ना उसको मातृ कोशिका बोल देते हैं। पहले उसमें न्यूक्लियस कितना होता है? एक से फिर कितना होता है? दो से फिर 2 से फिर 4 और 4 से 8। समझ में आया बात? चलिए 8 से 16 ज्यादा फीस दे दिया क्या जी? चलिए तो अगला सवाल पढ़ेंगे। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? जयांग पूछ लिया गया भाई, ठीक है।